गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग पॉलिटी लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना इसलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इस बार इससे क्वेश्चन भी आए थे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना की बात की कहाँ गई। सबसे पहले प्रस्तावना की बात की गई अमेरिकी संविधान में। अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। मतलब प्रस्तावना वो है जो संविधान में क्या है, संविधान को जानने का एक अच्छा स्रोत है। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इस लाइन को मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं और प्रस्तावना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इस लाइन को वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। मतलब हमारी जो प्रस्तावना है उसमें एक परिवर्तन किया गया है, मतलब संशोधन किया गया है। और कब किया गया है? 1976 में। कौन सा संशोधन था वो? 42वां। प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आगे जाके इन शब्दों को डिटेल में भी बताया जाएगा। आगे देखते हैं। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु। अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए इसमें डेट भी दिया हुआ है कि संविधान को कब अपनाया गया, कब लागू किया गया। आगे क्या है? प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। मतलब प्रस्तावना में 4 मूल तत्व का मतलब ये है कि प्रस्तावना में 4 बातें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। मतलब हमारे संविधान को अधिकार कहाँ से मिलता है। ये प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिगृहित करता है। जैसा कि देखिए स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिल रही है? हमसे मिल रही है, भारत के लोगों से मिल रही है। दूसरी है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति मतलब भारत की प्रकृति कैसी है, भारत कैसा देश है, इसमें कैसी अर्थव्यवस्था चलती है। तो यह कहता है कि यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। संविधान को मतलब बनाने का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। और लागू होने की तिथि, संविधान को लागू कब किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए इसमें मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।